Assalamu alaikum. As you know, we are starting stative verb. So we have completed has have as a stative verb. I would like to recall the stative verbs. Like stative verb express the states and condition, and has have and a stative verb. There are some point. You should remember the points of has have. First point is position, illness, relation, nature, time, flight, characteristics and thoughts. When you talk about these points, you will use has are as a stative verb. हैज़ एफ में आप देखते हो कि वर्ब नहीं होता, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब हैज़ एफ लगना है और बी एज अ स्टेटिव वर्ब. टुडे वी विल टॉक अबाउट द बी एज अ स्टेटिव वर्ब, बट यू शुड नो वेयर इज़ हैज़ एफ यूज्ड एंड बी. कि हैज़ एफ के सेंटेंसेस के लिए अगर आप बात कर रहे हो कि मुझे बुखार है या मेरे पास गाड़ी है, टाइम नहीं है, फ़्लाइट है, तो इन सारे सेंटेंसेस को आप हैज़ एफ पे बनाओगे. बट you see there is a sentence is not related to has have, so you will use is-mr. Here is be means is-mr for present. For past you will use was were. Is-mr past is was were and future में आप use करोगे will be. तो be कहाँ यूज़ करना है? We use the verb to be talk about. There are some point as well as you see आपने देखा होगा कि has have के कुछ points थे. Similarly you will see some points of be कि कहाँ पर आपने be यानी is-mr के sentences को यूज़ करने हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ एग्जिस्टिंग स्टेट और पोजीशन. जब आप इन से रिलेटेड कोई बात करते हो तो आप हैज़ हैव यूज़ नहीं करोगे, बल्कि आपने यूज़ करना है इज़ एम और एज स्टेटिव वर्ब. लाइक ही इज़ इन द रूम, वो कमरे में है. अगर आप यहाँ पे कहते हो ही हैज़ द रूम, इसका मतलब है कि उसके पास कमरे हैं. तो देयर आर टू अदर सेंटेंसेस, लाइक देयर आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस. एक में आप पोजीशन की बात कर रहे हो और एक में आप एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हो. तो जब आप एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो आप वहाँ पर एज एम आर को यूज़ करेंगे. द लैंड ऑफ दिस विलेज इज़ बैरन, यानी इस गांव की जो ज़मीन है वो क्या है? बंजर है. तो जब भी आप पोजीशन और एग्जिस्टेंस की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि इन सेंटेंसेस में वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं होते, ये सेंटेंसेस स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपने ख्याल रखना है कि कब क्या यूज़ करना है. सेकेंड पॉइंट इज़ एज. व्हेन यू टॉक अबाउट द एज, तो आप इसमें क्या यूज़ करोगे? SMR. लाइक आई एम 16 एंड माई ब्रदर इज़ 6. और जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आप वहाँ पर कहते हो कि हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड इज़ शी. तो आपने देखा होगा वहाँ पे SMR क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जब एज की बात करेंगे आप, तो वहाँ पर आपने SMR यूज़ करना है. थर्ड पॉइंट इज़ ऑक्यूपेशन. आपसे समटाइम पूछा जाता है व्हाट आर यू, तो इसका मतलब वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, आपका क्या पेशा है. तो आप कह सकते हो आप जो भी होते हो, आई एम अ टीचर, शी इज़ अ स्टूडेंट, दे आर डॉक्टर्स. जो भी आपकी ऑक्यूपेशन है आप उस पर इज़ हमारा बनाएंगे कि शी इज़ अ स्टूडेंट एंड हर पेरेंट्स आर टीचर. गॉट इट. नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्राइजेज़. व्हेन यू टॉक अबाउट द प्राइजेज़, कीमत की जब बात करते हैं, लाइक हाउ मच इज़ इट, ये कितने का है. तो आपने देखा होगा हाउ मच के बाद क्या यूज़ किया गया है? इज़ एम आर. तो आप किसी की भी प्राइस कह सकते हैं. दिस वॉच इज़ ₹200, ₹100. इस तरह से आपने इज़ एम आर को यूज़ किया. तो जहाँ आप आंसर्स दे रहे हो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी पूछने आने चाहिए कि हाउ टू मेक द क्वेश्चन सेंटेंसेस. फिफ्थ पॉइंट इज़ टाइम. हैज़ एफ में भी आपने एक पॉइंट पढ़ा था टाइम का, पर वहाँ पर क्या था कि आई हैव नो टाइम, मतलब आपके पास टाइम नहीं है या किसी के पास है या नहीं है. पर ये टाइम में आप पूछते हो कि व्हाट टाइम इज़ इट, कि इस वक्त कितना बजा है, क्या बजा है. तो टाइम क्या हो रहा है इस वक्त, इसके लिए आपने एज एम आर यूज़ करना है और इसमें सब्जेक्ट यूज़ करते हैं आप टाइम के लिए इट. तो इट्स 9 o'clock, इट्स 2 o'clock, तो 30:30. टाइम के लिए अब आपने क्या यूज़ करना है? एज एम आर. सिक्स पॉइंट इज़ फीलिंग्स एंड स्टेट्स. कि आपकी इस वक्त क्या फीलिंग है. फीलिंग्स के लिए भी आप क्या यूज़ करोगे? एज एम आर. लाइक आई एम हंग्री, शी इज़ डिस्टर्ब, शी इज़ वरीड, इट्स द लिमिट ऑफ एंड्योरेंस. तो इन सारे सेंटेंसेस जो रिलेट करते हो फीलिंग्स और स्टेट से रिलेटेड, आप यूज़ करोगे इज़ एम आर. नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेशनलिटी. जब आप नेशनलिटी की बात करते हो तो वहाँ पर भी आपने क्या यूज़ करना है? इज़ एम आर. दे आर पाकिस्तानी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कलर. कलर की जब भी बात करेंगे तो हिज आइज़ आर ब्लू, माई शर्ट कलर इज़ रेड. इस तरह से जब भी कलर्स की बात होगी तो वहाँ पर भी आपने इज़ एम आर को लेकर आना है. तो
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर इज़ एम आर यूज़ करते हैं और कहाँ पर वॉज वर। इन्हीं के पास्ट में आप कह सकते हो कि अगर वो पाकिस्तानी है तो शी इज़ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी थी तो आपने इज़ एम आर को पास कर देना, शी वॉज़ पाकिस्तानी। मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, अगर आपने पास बनाना तो आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर हूँगी। फ्यूचर के लिए आप क्या यूज़ करोगे, विल बी, आई विल बी अ टीचर। ठीक है, तो ये प्रेजेंट जब भी आप प्रैक्टिस करें तो प्रेजेंट के साथ उसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस भी बनाएं तो इट विल बी गुड फॉर यू ऑल। नाउ सी देयर आर डेफिनेशन ऑफ सिंस और फॉर। यस्टरडे हमने सीखा था कि अगर हम कोई बात करते हैं, टाइम मेंशन करते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास कब से है, तो हमने वहाँ पर देखा कुछ अलग सा पैटर्न था। वहाँ पर हम सिंस और फॉर को भी यूज़ कर रहे थे। लाइक आपको कब से बुखार है, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड फीवर। अगर आप कहते हो कि मुझे 2 घंटे से है तो आई हैव हैड फीवर फॉर 2 आवर्स। तो सिंस और फॉर के यूजेस भी आपको पता होना चाहिए। देयर इज सिंस यूज एंड फॉर यूज। सिंस मीन्स फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट अंटिल हाउ। सिंस इज़ नॉर्मली यूज विद परफेक्ट टेंसेज। कि कहाँ पर आपको सिंस यूज़ करना है, वी यूज सिंस to mention the starting point, particular period of time in the past or point in the time. जब आप एग्जैक्ट टाइम को शो करा रहे होते हो तो वहाँ पे आपने सेंस यूज़ करना है। फॉर वेयर इज़ फॉर यूज, वी यूज़ फॉर विद द पीरियड ऑफ टाइम दैट कंटिन्यूस अंटिल हाउ। नाउ फॉर कैन बी यूज विद ऑल टेंसेज। लाइक यहाँ पे सब एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझाने की कोशिश की है कि देखिए अगर आप अ पीरियड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड यू यूज़ फॉर, अ पॉइंट अप टू नाउ आप इसके लिए यूज़ करोगे सिंस। लाइक सिंस अगर टाइम बता रहे होगे इतने बजे से 6, सिंस 9 AM, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997। और यू सी देयर आर सम सेंटेंसेस, तो सिंस के बाद सेंटेंस आता है तो आपने सिंस यूज़ करना है, वो भी पास्ट सिंपल में, सिंस द बिगनिंग ऑफ टाइम। सिंस इज़ यूज फॉर द परफेक्ट टेंसेज ओनली, बट फॉर इज़ यूज ऑल टेंसेज। फॉर 20 minutes, 3 days, 5 months, 4 years, 2 centuries, for a long time, forever, etc. तो यहाँ पर आपको सेंस ऑफ फॉर की बारे में भी पता होना चाहिए। वेयर इज़ सिंस यूज एंड वेयर इज़ फॉर यूज। और ये आज के पॉइंट में हमने सीखा कि कहाँ पर बी, और बी मीन्स होता है इज़ एम आर, फॉर प्रेजेंट, फॉर यूज पास्ट, वॉज वर, और फ्यूचर के लिए विल बी यूज़ करेंगे। जितने भी इज़ एम आर के सेंटेंसेज होते हैं उनका फ्यूचर होता है विल बी, और अगर हैज़ हैव का है तो वहाँ विल हैव फ्यूचर में आप बनाएंगे। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि ये अगर पॉइंट्स हैं तो इनके लिए हम अपने सेंटेंसेस को इज़ एम आर में बनाएंगे। थैंक यू।